नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं हूं सागर राय कक्कड़। दोस्तों, आज हम मिश्र समानुपात पढ़ेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं इसे कंपाउंड प्रोपोर्शन। दोस्तों, ये पूरा चैप्टर सिर्फ एक ही फॉर्मूले पर आधारित है, जिसे हम बोलते हैं एमडीएच चाट मसाले का नाम सुना होगा। एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति थे, अब तो उनकी डेथ हो चुकी है। वो आपको एमडीएच के बारे में बताते थे, एमडीएच चाट मसाला। दोस्तों, उसी पर आधारित है ये फॉर्मूला। यहाँ लिखेंगे M1 D1 H1 अपॉन में है W1 इज इक्वल टू है M2 D2 H2 अपॉन में है W2। M1 D1 H1 अपॉन में W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन में है W2। दोस्तों, जहाँ इंग्लिश में वे लिख देते हैं, जहाँ M1 एंड M2 बराबर है किसके? मैन पावर या आदमी मान लेते हैं इसे, मैन पावर आदमी। D1 एंड D2 क्या मानते हैं इन्हें हम? दिन या डे, है ना। और H1 H2 होता है हमारे घंटे, आवर्स या घंटे। और ये W1 और W2 जो होता है दोस्तों हमारा, यह होता है कुल काम, वर्क। इसी फॉर्मूले पे पूरा मिश्र समानुपात खत्म हो जाता है दोस्तों। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। तो M1 दे दिया हमारा 12 और D1 दे दिया 24 दिन। कह रहा है 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। M2 दे दिया हमारा 8 और पूछ रहा है कि कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी कि D2 को पूछ रहा है। फॉर्मूला हमारा है M1 D1 H1 अपॉन में W1 बराबर है M2 D2 H2 अपॉन में है W2। दोस्तों, जिसकी वैल्यू दे रखी है उसकी वैल्यू को रख देंगे, बाकी सबको एक मान लेंगे। M1 दे रखा 12 और D1 कितना है 24। 12 गुना 24 बराबर M2 कितना है 8 और D2 को पूछ रहा है, बाकी सबको एक मान लेंगे। 8 से 24 कट गया कितनी बार? 3 बार। और 12 गुना 3 करेंगे कितना आएगा? 36। D2 बराबर आ गया आपका 36 दिन। दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। M1 दे दिया हमारा 120 और D1 दे दिया 15 दिन। इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करने हेतु कितने मजदूर लगाने होंगे। दोस्तों, इस बार हमसे मैन पावर पूछ ली है और D2 दे दिया हमारा 10 दिन। फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे, M1 D1 H1 अपॉन में W1 इज इक्वल टू रखेंगे M2 D2 H2 अपॉन में W2। दोस्तों, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है इसकी वैल्यू रख देंगे, बाकी सबको एक मान देंगे। M1 दे रखा है 120, D1 दे रखा है 15। 120 गुना 15 बराबर M2 हमसे पूछ रहा है, D2 की वैल्यू दे रखी है 10। दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल आउट होगी। 12 गुना 15 करेंगे कितना आएगा आपका? 180। M2 बराबर आ गया 180 व्यक्ति या आदमी। दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है दोस्तों कि 18 बच्चे एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करने के लिए कितने बच्चे लगाने होंगे। दोस्तों, यहाँ M1 बराबर दे दिया हमें 18 बच्चे और D1 बराबर दे दिया हमें 12 दिन। कह रहा है इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करने हेतु, तो दोस्तों हमें D2 दे दिया कितना? 8 दिन। पूछ रहा है कितने बच्चे लगाने होंगे। M2 की हमसे डिमांड कर ली कि M2 बताओ। फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, M1 D1 H1 अपॉन में W1 बराबर रखेंगे M2 D2 H2 अपॉन में W2। M1 दे रखा है हमारा 18, D1 कितना? 12 और नहीं दे रखा तो छोड़ दो, सबको एक मान लो।
M2 हमें निकालना है और D2 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 8। दोस्तों काट देंगे, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, इस 2 से भी कट जाएगा, 18 कितनी बार 9 बार। यह आपका आ जाएगा 9 गुना के 3 बराबर M2, या 9 तिया कितना होता है 27, M2 बराबर 27। 27 बच्चों की आवश्यकता होगी दोस्तों, यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है दोस्तों कि 56 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 42 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में M1 बराबर दे दिया हमें 56 और D1 बराबर दे दिया हमें 24 दिन। फिर M2 बराबर दे दिया हमें 42 व्यक्ति और हमसे D2 पूछ लिया, D2 हमें बताना है। फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2, तो वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों 56 गुना का 24 बराबर है 42 गुना का D2, काट देंगे 7 8 56, 7 6 42 और इस 6 से भी 24 को काट देंगे कितनी बार, 6 चौक 24, 4 बार। यह आपका आएगा 8 गुना के 4 बराबर कितना D2, या D2 बराबर 8 चौक 32, 32 दिन। दोस्तों यह आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है दोस्तों कि एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए, सप्ताह का मतलब 7 दिन, दिन दे दिया हमें, D1 दे दिया हमें 7 दिन, 7 दिन के लिए 238 किलोग्राम चावल की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों हमें W1 दे दिया कितना, 238 किलोग्राम, और कह रहा है तो 49 दिन के लिए कितना चावल चाहिए। D2 हमें दे दिया 49 दिन, 49 दिन, और चावलों की मात्रा पूछ रहा है, यानी क्या पूछ रहा है, W2 पूछ रहा है हमसे। दोस्तों हमारे पास फॉर्मूला है M1 D1 H1 अपॉन में W1 बराबर है M2 D2 H2 अपॉन में W2। दोस्तों जिसकी वैल्यू दे रखी है उसकी वैल्यू पुट कर दो और बाकी को सबको एक मान लो। यहाँ पर हमें दे रखा है D1 कितना है 7 बटे में कितना है W1 238, 7 बटे 238 बराबर D2 हमें दे रखा है 49 बटे में क्या आएगा W2 हमें दोस्तों निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 गुना के W2 बराबर आ जाएगा 238 गुना का 49, 7 से 49 को काट दें कितनी बार, 7 बार, या आपका W2 बराबर आएगा 238 गुना के 7। जब आप गुना करेंगे 7 8 56, 56 का 6 का हासिल कितना बचा 5, 7 का 21 और 5 26, हासिल कितना बचा 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 1666 किलोग्राम। दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 10 नल जिनमें से एक ही दर से पानी प्रवाहित होता है, एक टंकी को 24 मिनट में भर सकते हैं। यदि 2 नल खराब हो जाएं तो शेष नल इस खाली टंकी को भरने में कितना समय लेंगे। दोस्तों यहाँ मैन पावर जो है नल है और दे रखे हैं कितनी संख्या 10, और ये जो काम कर रहे हैं किसी टंकी को 24 मिनट में भरते हैं, समय दे दिया हमारा कितना 24 मिनट। आगे कह रहा है कि यदि 2 नल खराब हो जाएं, 10 नल थे, 10 नल में से 2 नल खराब हो गए तो कितने बच गए वे 8, और पूछ रहा है वे कितनी देर में भर देंगे, टंकी को कितनी देर में भर देंगे। H1 हमारा दे दिया 24 मिनट और H2 हमसे पूछ रहा है। फॉर्मूला है हमारा M1 D1 H1 अपॉन में W1 बराबर है M2 D2 H2 अपॉन में W2। जो वैल्यू दे रखी है वो पुट कर दो, जो नहीं दे रखी उसे एक मान लो। M1 दे रखा हमारा कितना 10 और H1 कितना दे दिया 24 मिनट, तो गुना में रख देंगे 24 बराबर M2 है हमारा 8 और H2 हमसे पूछ लिया है। 8 से 24 को काट दें कितनी बार, 10 गुना 3 करेंगे कितना आ जाएगा आपका 30, H2 बराबर आ जाएगा आपका 30 मिनट। दोस्तों यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि यदि एक बाल्टी का 4/9 भाग
1 मिनट में भरा जा सके तो शेष भाग भरने में कितने मिनट लगेंगे। दोस्तों 4/9 भाग भर रहा है हमारा 1 मिनट में, तो शेष भाग हम निकाल लेंगे कितना, 1 माइनस करके, 1 माइनस के 4/9 शेष भाग निकालने के लिए 9 की गुना इसमें करेंगे, 9 एक हम 9 में से 4 गया, कितना बचा 5/9। 5/9 हमारा टंकी का शेष भाग आ गया और 4/9 भाग भर रहा है 1 मिनट में, तो 5/9 कितनी देर में भरेगा। 5/9 निकालने के लिए जो निकालना है उसकी गुना कर दो 5/9 और बट्टे में ले जाओ 4/9 को। दोस्तों 9 से 9 कट गया, कितना आ गया आपका 5/4 मिनट। यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है एक पानी की टंकी का 3/16 भाग कितनी देर में भरता है, 15 मिनट में। 15 मिनट में भरता है। पूछ रहा है बाकी टंकी कितनी देर में भरेगी। दोस्तों शेष भाग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, शेष भाग 1 माइनस कर देंगे 3/16। 1 माइनस का 3/16, 16 एकम 16, 16 में से 3 गया, कितना बचा 13/16। शेष भाग आ गया हमारा 13/16। अब सवाल में कह रहा है कि 3/16 भाग भरता है 15 मिनट में। पूछ रहा बाकी भाग कितनी देर में भरेगा, तो 13/16 कितनी देर में भरेगा। 13/16 निकालने के लिए 15 गुना जो निकालना उसकी गुना कर दो 13/16 और इसे ले जाओ बटे में। बटे में आ गया 3/16, 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया। यह आपका आ गया 15 गुना 13/3। 3 से 15 को काट दें कितनी बार, 5 बार। यह आपका आ गया 5 गुना के 13, या 5 गुना 13 को हम लिख सकते हैं 65 मिनट। दोस्तों यह आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है यदि एक आदमी किसी काम को 1 दिन में पूरा कर सकता है, M1 हमारा दे दिया 1 और D1 हमारा दे दिया कितना 1 और W1 जो कह रहा है किसी काम को कह रहा है, तो W1 को हम मान लेंगे X काम। फिर आगे कह रहा है तो 5 आदमी मिलकर, M2 हमारा दे दिया कितना 5 आदमी मिलकर इससे 5 गुना कार्य को। पहला काम यदि हमने X माना तो W2 का हम कह दिया इससे 5 गुना, ये कितना हो जाएगा 5 गुना 5x। पूछ रहा है कितने दिन में पूरा करेंगे, D2 हमसे पूछ लिया। दोस्तों फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, M1 D1 H1 अपॉन में W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन में W2। M1 की जगह दे रखा है 1, D1 की जगह 1 और W1 दे रखा है X बराबर है M2 दे रखा है हमारा 5, D2 हमसे पूछ रखा है और W2 कितना हुआ 5x। x से x कैंसिल आउट हो गया, इस 5 से 5 कट गया, 1 गुना 1 करेंगे 1 ही आएगा। इस प्रकार D2 बराबर आ गया हमारा 1 दिन। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री थी। M1 हमारा दे दिया 1600 और D1 हमारा दे दिया 60 दिन। आगे कह रहा है परंतु इस कैंप में केवल 1200 व्यक्ति भाग ले सके, यह खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त होगी। M2 हमारा दे दिया 1200 और D2 हमसे पूछ लिया। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, M1 D1 H1 अपॉन में W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन में W2। जो जो दे रखा है उसकी वैल्यू रख दो, बाकी सबको 1 मान लो। M1 दे रखा है 1600, D1 हमारा दे दिया कितना 60 बराबर M2 कितना दे रखा है 1200 और D2 हमसे पूछ लिया। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, 12 से 60 को काट दें कितनी बार 5 बार। आपका आ गया 16 गुना के 5 बराबर D2, या D2 बराबर जब 16 गुना 5 करेंगे कितना आएगा 80 दिन। 16 पंजे 80। दोस्तों यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन के भोजन का प्रावधान था।
150 सैनिक 50 दिन तक खाना खा सकते थे। फिर आगे कह रहा है कि 20 दिन बाद 50 सैनिक किले को छोड़कर गए, बाकी बचा भोजन कितने दिन तक चलेगा। दोस्तों 20 दिन बाद गए ना 50 सैनिक छोड़ के, इसका मतलब ये हुआ कि 150 के 150 सैनिक ने 20 दिन तक खाना खाया। तो दोस्तों यहाँ लिखेंगे 150 सैनिकों ने 20 दिन तक खाना खाया, प्लस उसके बाद 50 सैनिक छोड़ के चले गए, तो सैनिक कितने बचे 100। पूछ रहा है शेष सैनिकों ने उस जो बचा हुआ खाना था उसे कितने दिन में खाया, ये D2 पूछ लिया। दोस्तों 15 पंजे 75 और ये 2 जीरो ऐसी की ऐसी 7500, इसकी गुना करेंगे बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। 15 दूनी 30, 2 जीरो ऐसी की ऐसी बराबर है 100 गुना के D2। 7500 माइनस 3000 करेंगे, हमारा बचेगा 4500 बराबर है 100 गुना के D2। 2 जीरो है 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, D2 बराबर आ गया हमारा 45 दिन। दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि 21 जिल्द साज 1400 पुस्तकों की जिल्द 15 दिन में तैयार कर सकते हैं। दोस्तों M1 दे दिया हमारा 21 और W1 दे दिया हमारा 1400 और D1 दे दिया हमारा 15 दिन। आगे कह रहा है कि 800 पुस्तकों की जिल्द 20 दिन में तैयार करने के लिए कितने जिल्द साज चाहिए। W2 दे दिया हमारा 800, D2 दे दिया हमारा 20 दिन 20 डे और जिल्द साज पूछ रहा है, M2 हमसे पूछ रहा है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, M1 D1 H1 कितना आएगा 20 इंटू 15 21 गुना 15 बटे 1400 बराबर M2 हमसे पूछ रखा है, D2 रख देंगे गुना में 20 बटे में आएगा 800। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, 5 चौक 20 और 5 तिया 15। 4 से 8 को काट देंगे 2 बार और इस 2 से भी 14 को काट दें कितनी बार 7 बार और इस 7 से भी 21 को काट दें कितनी बार 3 बार। ये आपका बचेगा 3 गुना के 3 बराबर M2 या M2 बराबर आ जाएगा आपका 9 व्यक्ति। दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है 60 आदमी 14 दिन में 280 किलोग्राम चावल का उपभोग करते हैं। M1 दे दिया हमारा 60, D1 दे दिया 14 दिन और W1 दे दिया 280 किलोग्राम। ये डे है 280 किलोग्राम। आगे पूछ रहा है कि 30 आदमी कितने दिन में, M2 दे दिया हमारा 30, D2 हमसे पूछ लिया है कितने दिन में 120 किलोग्राम चावल की खपत करेंगे। W2 दे दिया हमारा 120 किलोग्राम। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, M1 D1 H1 अपॉन में W1 बराबर रखेंगे M2 D2 H2 अपॉन में W2। वैल्यू पुट करते हैं, 60 गुना के 14 बटे में है हमारा 280 बराबर 30 गुना के D2 बटे में है हमारा 120। दोस्तों 30 से काट देंगे 120 को कितनी बार 4 बार, 14 से काट देंगे इसको कितनी बार 14 दूनी 28 20 बार। 0 से ये 0 कैंसिल आउट होगी, इस 2 से काट देंगे 4 को कितनी बार 2 बार। ये आपका बचेगा 6 बटे 1 बराबर D2 बटे 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, D2 बराबर आपका आ जाएगा 12 दिन या 12 डे। यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है यदि 12 बढ़ई प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सियाँ बनाएं। दोस्तों M1 दे दिया हमारा 12, D1 दे रखा है हमारा 24 दिन और H1 दे रखा है 6 घंटे 6 घंटे दिन और W1 दे दिया हमारा 460। आगे कह रहा है तो 18 बढ़ई
M2 दे दिया हमारा 18, 18 बढ़ाई प्रतिदिन 8 घंटे, D2 दे दिया हमारा 8 घंटे, 8 घंटे कार्य करके 36 दिन में, सॉरी H2 दे दिया 8 घंटे, D2 दे दिया 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। तो W2 हमसे पूछ लिया। दोस्तों फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो M1 D1 H1 अपॉन में कितना है W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन में है W2। दोस्तों कैलकुलेशन करते हैं। 6 से काट देंगे, 6 तिया 18, इस 3 से काट देंगे, 3 चौक 12, 12 से काट देंगे दोनों को, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, इस 4 से काट देंगे 8 को, कितनी बार कटेगा 2 बार, ये 2 यहाँ बचा है, इस 2 से भी 2 को काट देंगे, यह आपका आएगा 1/460 इज इक्वल टू 3/W2, या W2 बराबर हमारा आएगा 460 गुना का 3, 300, 3 चिंग 18, हासिल को 1, 3 चौक 12 और 1 13, 1380 कुर्सी। दोस्तों यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। M1 दे दिया हमारा 7 आदमी और D1 दे दिया 12 दिन, और किसी कार्य की बात कर रहा है तो W1 बराबर मान लेंगे हम X कार्य, आगे कह रहा है उससे दुगने कार्य को, यानी कि W2 की बात कर दी। W2 कितना होगा, यदि ये हमने X माना तो W2 कितना हो गया 2 गुना 2X। उससे दुगने कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी। दोस्तों D2 हमारा दे दिया 8 दिन, और अतिरिक्त आदमियों की बात कर रहा है, M2 पूछ रहा है हमसे, M2 पूछ रहा है। दोस्तों वैल्यू पुट करते हैं, 7 गुना के 12 बटे में X बराबर 8 गुना M बटे W2 की वैल्यू है 2X, X से X कैंसिल आउट हो गया, 2 से 8 को काट दें कितनी बार 4 बार, और 4 से 12 कट जाएगा 3 बार, यह आपका आ जाएगा 7 गुना के 3 बराबर M2 के 7 या 21, M2 बराबर आ जाएगा आपका 21। दोस्तों M2 बराबर आया 21, तो पूछ रहा है कितने अतिरिक्त आदमी और चाहिए। दोस्तों 7 आदमी पहले काम कर रहे थे, तो 21 में से 7 को माइनस कर देंगे, कितने आदमी और चाहिए 14 आदमी। दोस्तों यह आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके 40 दिन में तय कर सकता है। दोस्तों फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, M1 D1 H1 अपॉन में W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन में W2। कह रहा है रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके 40 दिन में तय कर सकता है। तो 9 घंटे का विश्राम यह समय आ गया, 40 दिन में तय कर सकता है। आगे कह रहा है पहले से दुगनी दूरी को, यदि दोस्तों हम जो काम है, जो दूरी है, दूरी को x मान लें, कह रहा है आगे से कि पहले से दुगनी दूरी को, तो यदि हमने दूरी x मानी थी तो अब दूरी कितनी मान ली 2x। पहले से दुगनी दूरी को दुगनी चाल से, अब दोस्तों हम फॉर्मूले में चाल तो रखते नहीं है, तो यहाँ हम समझते हैं इस बात को, चाल, यदि चाल पहले वाली और बाद में, यदि चाल पहले चाल एक थी तो अब कितनी होगी चाल, दुगनी चाल। चाल को कह रहा है दुगनी। चाल और समय में विपरीत अनुपात होता है 2:1। यदि पहले चाल 1 थी और अब चाल 2 है तो समय इसका विपरीत हो जाएगा, क्योंकि हम फॉर्मूले में चाल को अब रखते नहीं है, तो हम समय को रखेंगे, समय रखा जाएगा यहाँ पर, ये दुगुना और ये गुना में रखेंगे यहाँ 1। आगे करते हैं, दुगनी चाल से प्रतिदिन दुगने समय विश्राम करके, पहले 9 घंटे विश्राम कर रहा था, अब कितना विश्राम करेगा 18 घंटे का विश्राम करेगा। विश्राम करके
वह कितने दिन में तय करेगा। दोस्तों D2 हमसे पूछ लिया इसने, x से x कैंसिल आउट हो गया, 2 से 18 काट दें कितनी बार, 9 बार, और 9 से 9 कट जाएगा, यह आपका बचेगा 2 गुना के 40 बराबर D2, या D2 बराबर आ जाएगा 80 दिन। दोस्तों यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके, M1 दे दिया 18, 6 घंटे, H1 दे दिया 6 घंटे कार्य करके एक छोटे सभा भवन को 30 दिन में बनाते हैं। D1 दे दिया 30 दिन, और W1 यदि हम x मान लें कि W1 जो है x है, छोटा सभा भवन है। आगे कह रहा है कि इस सभा भवन की तुलना में 16 गुने, यानी कि W2 जो कह दिया 16 गुना 16x, 16 गुने बड़ा सभा भवन को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 27 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। दोस्तों M2 हमसे पूछ लिया है, और H2 भी दे रखा है हमारा 6 घंटे, और D2 हमारा दे रखा है 27 दिन। 27 दिन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, M1 D1 H1 अपॉन में W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन में W2। वैल्यू पुट करते हैं, M1 की रख देंगे 18, D1 कितना है 30 गुना का H1 6 बटे में x बराबर M2 हमारा पूछ रखा है, D2 की वैल्यू 27, H2 की 6 बटे में आ गया 16 गुना, यानी कि 16x। x से x कैंसिल आउट हो गया, 6 से 6 कट जाएगा, 9 से काट देंगे, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। इस 3 से काट देंगे 30 को कितनी बार, 10 बार। यह आपका बचेगा 2 गुना के 10, यहाँ लिख लेते हैं 2 गुना के 10 बटे में कुछ नहीं बचेगा, 1 मान लेंगे, बराबर है M2 बटे 16। M2 बटे 16 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, M2 बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 गुना 10 20, 20 गुना के 16 या 16 दूनी 32, 322 व्यक्ति। दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिन में बनाने हेतु 280 मजदूर लगाए गए। जो सड़क है वो 5 किलोमीटर लंबी है और 100 दिन में वो बनानी थी, तो बनाने के लिए 280 मजदूर लगाए गए, किंतु 80 दिन बाद ज्ञात हुआ कि 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क ही बनी है। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि 280 मजदूरों ने 80 दिन में कितना काम करा, 3.5 किलोमीटर सड़क बनी। जो काम है नीचे रख देंगे 3.5 बराबर। पूछ रहा है कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने हेतु अब और कितने लोगों की जरूरत है। दोस्तों 280 आदमी पहले काम कर रहे थे, मान ले जाए कि x आदमी और लग के कार्य पूरा होना था 100 दिन में, 80 दिन तक काम हो गया, तो कितने दिन और बचे, 20 दिन। 20 दिन और बचे और 3.5 किलोमीटर सड़क बन गई। बननी कितनी है, 5 किलोमीटर, तो सड़क कितनी बच गई, 1.5 किलोमीटर, यानी कि 1.5। दोस्तों दशमलव यहाँ भी है, दशमलव यहाँ भी है, यहाँ से दशमलव कैंसिल कर देंगे, 20 से काट देंगे, 20 चौक 80, 4 आ गया आपका, 5 से काट देंगे, 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35। इस 7 से काट देंगे, 7 चौक 28, ये आ जाएगा आपका 40, या 40 गुना के 4 बराबर आएगा आपका 280 प्लस का x बटे 3, 4 चौक 16, 160, ये गुना में आ जाएगा, गुना के 3 बराबर 280 प्लस का x, 16 तिया 48, 480, ये बराबर से उठ के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के 280 बराबर x, या x बराबर आ जाएगा आपको 200 व्यक्ति। दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि 3 आदमी अथवा 6 लड़के। जब भी दोस्तों अथवा कहेगा तो इसका मतलब ये है हमें ये बराबर में रखनी है। 3 आदमी अथवा 6 लड़के, 6b, आदमी को m रख लिया, लड़के को b रख लिया।
या 3 से 6 को काट देंगे कितनी बार, 2 बार, या एक आदमी बराबर कितना आ गया, 2 लड़के। ये हमारे पास आ गया अनुपात, एक आदमी बराबर 2 लड़के। आइए दोस्तों बढ़ते हैं हम सवाल की तरफ। आगे कह रहा है 3 आदमी अथवा 6 लड़के एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। दोस्तों हम यहाँ आदमी लेकर काम करेंगे कि 3 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। आगे कह रहा है 6 आदमी तथा 8 लड़के। जब तथा की बात करेगा तो हम जोड़ेंगे 6 आदमी तथा 8 लड़के, 8 भी कह रहा है उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोस्तों हमसे D2 पूछ लिया। अब हमने जाना यहाँ कि एक आदमी बराबर 2 बच्चे हैं। तो दोस्तों यहाँ हमने यहाँ आदमी की वैल्यू लेकर काम कर रहे हैं, तो हमें 8 बच्चों की वैल्यू चाहिए, या 2 बच्चे बराबर कितना है, 1 आदमी। तो 8 बच्चे बराबर कितने आदमी हो जाएंगे, 4 आदमी। दोस्तों हम यहाँ पे 8 लड़कों की जगह 4 आदमी रखेंगे। 3m गुना का 40 बराबर 6m प्लस का 4m और गुना का D2 हमें निकालना है। 3m गुना का 40 बराबर आ जाएगा 10m गुना का D2। दोस्तों m से m कट गया, ये 10 से 40 कट गया कितनी बार, 4 बार। ये आपका आ गया 3 × 4 बराबर D2, या D2 बराबर आ जाएगा आपका 3 चौक 12 दिन। दोस्तों यह आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि यदि 5 आदमी अथवा 7 महिलाएं, दोस्तों 5 आदमी अथवा 7 महिलाएं, अथवा की बात कर दी तो क्या रखेंगे, बराबर में। 5 आदमी बराबर है 7 औरत के, इस बात से ये पता हमें चलता है। अब यहाँ हम आदमी लेकर काम करेंगे। कह रहा है 5 आदमी अथवा 7 महिलाएं, तो हम यहाँ आदमी ले लेंगे कि 5 आदमी प्रतिदिन 5250 रुपये कमाते हैं। दोस्तों 5 बटे जो कमाई है उसे नीचे रखेंगे 5250 बराबर में। कह रहा है कि 7 आदमी तथा 13 महिलाएं प्रतिदिन कितना धन कमाएंगे। 7 आदमी तथा 13 महिलाएं, तो यहाँ लिख देंगे 7m 13w। पूछ रहा है कितना धन कमाएंगे। दोस्तों नीचे रख देंगे W2। यहाँ हमने आदमी रखा था तो इसे 5m लिख लेंगे। अब दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं कि 5 आदमी बराबर है 7 महिलाएं, तो W की हम वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। 5m बराबर है 7w, या W बराबर, ये 7 इसके बटे में आ जाएगा 5m बटे 7। W की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। इस 5 से इसे काट देंगे, कितना आएगा, 5 एकम 5, माइनस चलती तो यह 0 लगा देंगे, 5 पंजे 25 और यह 0 ऐसी की ऐसी। 1 बटे 1050 बराबर है 7m प्लस, यहाँ m था m रख देंगे, 7m प्लस W की जगह रखेंगे हम 5m बटे 7, 13 गुना का 5m बटे 7 बटे में आ जाएगा हमारा W2 जो हमें निकालना है। दोस्तों जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे यहाँ, ये तो ऐसा कैसी रहेगा, m बटे 1050 बराबर, इसकी गुना इसमें होगी 7 7 49 m प्लस 13 पंजे 65 m बटे में कितना था 7, ये आ जाएगा नीचे 7W2। दोस्तों जब हम इन्हें जोड़ेंगे 9 5 14 का 4 का हासिल को 1, 6 4 10 और 1 11, 114m बटे में हमारा कितना है 7 गुना के W2, और ये था हमारा m बटे 1050, m बटे 1050। दोस्तों m से m कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आ जाएगा 7 गुना के W2 बराबर 114 गुना का 1050। 7 से इसे काट देंगे, 7 एकम 7, कितना बचा 3, 7 पंजे 35, 150, या यह आपका आ जाएगा 114 गुना 150। जब गुना करेंगे 0 ऐसी की ऐसी, 15 चौका 60, 0 हासिल को 6, 15 एकम 15 और 6 21 हासिल को 2, 15 एकम 15 और 2 17। यह आ जाएगा दोस्तों आपका 17100। यह आपका आंसर आ गया। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।